फर्रुखाबाद में बहुत ज़्यादा गुंडई थी और भाजपा के लोगों की गुंडई चरम सीमा पे थी। तो हमारे पिताजी ने माताजी ने आके गुंडई का दमन भी किया है और गुंडों को यहाँ से खदेड़ा भी है। जी, घूसखोरी चरम पर है, लूट मची हुई है बुरी तरीके से। तो हाल फिर वही यथास्थिति पे आ गया है। तो मेरे पिता अमीरों के नेता नहीं है, मेरे पिता को यहाँ वैसे भी रॉबिन हुड कहा जाता है। वो गरीबों के ही नेता है और गरीबों के बीच में ही रहे। में वो पुल कलकत्ता का पुल दिखाया था जिसमें टैक्सी भी छुपाना भूल गए थे। इन्होंने परसों जो अपना ये जेवर एयरपोर्ट का जो फोटो दिखाई है वो चाइना का कोई एयरपोर्ट है उसकी फोटो है। तो आप समझ सकते हैं क्या विकास करेंगे। हमारे हाल गंगा एक्सप्रेस वे इतना बड़ा मुद्दा बसपा सरकार में पास हुआ, हमारी सरकार में उसको फ्री में मिला, पैसा पास होने की स्थिति में आ गया। गंगा जी हमारे यहाँ है, हम लोग आरती करेंगे, बाकी लोग अपना विकास करेंगे और क्या। तो गड्ढा मुक्त छोड़िए, सड़कें मुक्त हो गई हैं, प्रदेश सड़कें मुक्त हो चुका है, ये स्थिति है। आपराधिक चरम सीमा पर है, बेरोजगार चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, माताएं बहनों का इतना बुरा हाल। जय भीम, जय भारत। मेरे सभी साथियों को आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द नीडर आवाज़ में। यहाँ पर मैं आई हूँ श्री विजय सिंह विधायक जी के घर, जो कि यहाँ पर 3 बार विधायक रह चुके हैं और मैम 2 बार चेयरमैन रह चुकी हैं, जिनका नाम है दमयंती जी। आइए बात करते हैं। मैम, मैंने सुना है कि सर को काफ़ी टाइम से जेल हुई है, तो उसका क्या कारण रहा है? वो जेल में क्यों हैं? वो ऐसा था, यहाँ पे जो ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे उनका मर्डर हुआ था। जी। उनका तो उसी में फंसाया इन लोगों ने ज़बरदस्ती। जबकि सबको मालूम है, जो मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जी वगैरह, सबको मालूम है कौन इसमें इन्वॉल्व था। इनको ज़बरदस्ती फांस के और 2 जगह से उनको सजा कराई, हाई कोर्ट से भी कराई, लोअर कोर्ट से भी कराई है। उसी वजह से वो जेल में है। उनको गलत फंसाया गया है, उनको सभी जानते हैं इस बात को। तो अच्छा, अभी इस केस में क्या प्रोसेस चल रहा है सर? मतलब कब बाहर आने की उनकी उम्मीद कर सकते हैं? और बाहर अभी तो कोर्ट के ऊपर डिसाइड है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। अभी बेल के लिए डाला था, अभी खारिज हो गई है। अब हम लोग 6 महीने के बाद फिर डालेंगे दोबारा से। और जो सरकार है भाजपा की, तो इसमें नहीं लग रहा है हमको कि उनकी बेल हो सकती है। अच्छा, आपका भी दोबारा से चुनाव लड़ने का है, तो किस पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? अब तो हम समाजवादी में हैं, समाजवादी में ही रहेंगे। हाँ, पहले सर निर्दलीय मतलब चुनाव लड़ा था। हाँ, तो हम वो भी निर्दलीय लड़े, हम भी निर्दलीय लड़े। अब हम समाजवादी के साथ में हैं। अच्छा, तो क्या रणनीति है आपकी आगे, मतलब चुनाव को लेकर के? 2022 का चुनाव जो है वो आप लड़ेंगे? रणनीति हम लोगों की बिल्कुल तैयार है और हम लोग अपने पिताजी की तरह ज़मीन पे ही काम करते हैं, जनता से डायरेक्ट जुड़ाव रखते हैं, डायरेक्ट राय लेते हैं। और अभी हम लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदर की बूथ की लिस्ट भी हम ही लोगों ने बनाई है, सब लोगों से राय लेकर। और तैयारी सब जो राय मशवरा लेकर चल रही तेज़ी से, लोगों से मिलना जाना, आना जाना, राय लेना चालू है और बहुत तेज़ी से चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, अब आपके पिताजी जो 3 बार विधायक रह चुके हैं, उन्होंने अपने टाइम में पब्लिक के लिए, जनता के लिए क्या क्या काम किए? हमारे फादर ने इतने काम किए हैं कि हमारे आपके विरोधी भी नहीं गिना पाएंगे। आप जनता से पूछेंगे, हमारे फादर का कार्यकाल ही ऐसा रहा है कि हमारे फादर जब भी चुनाव लड़े हैं तो जनता के ही बीच में ही रहकर लड़े हैं चुनाव। कभी ऐसा कोई दिन नहीं रहा है हमारे पिता ने बिना जनता के बिताया। वो सुबह से नीचे आ जाते थे परमानेंट, और शाम तक रात तक रहते थे। ऐसे कई विकास कार्य कराए। मैं माताजी नगर पालिका अध्यक्ष थी तो पहले सारी सड़कें कच्ची हुआ करती थी सन 95-6 तक, तो सारी माताजी के कार्यकाल में ही बनी है। फिर मैं पिताजी 2002 में जब विधायक हुए तब गंगा पार क्षेत्र लगता था, वहाँ सारी सड़कों का विकास, सारे मुद्दों का विकास। और यहाँ पे जो सबसे बुरा हाल था, यहाँ पे जो लूट घसूट, यहाँ गुंडई बहुत ज़्यादा थी हमारे ज़िले में। फर्रुखाबाद में बहुत ज़्यादा गुंडई थी और भाजपा के लोगों की गुंडई चरम सीमा पे थी। तो हमारे पिताजी ने माताजी ने आके गुंडई का दमन भी किया है और गुंडों को यहाँ से खदेड़ा भी है। जी, अब पर 4 साल से वही हाल है। जब से पिताजी गए है नहीं, सरकार बदल गई है, तो वही हाल है। पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है, त्रास्त है, घूसखोरी चरम पर है, लूट मची हुई है बुरी तरीके से। तो हाल फिर वही यथास्थिति पे आ गया है। तो फिर से वही है कि बदलाव यही करेंगे, बदलाव भी लाएंगे और वापसी लोगों का दमन करेंगे फिर से। गुंडई तो अभी वर्तमान सरकार की बहुत ज़्यादा चल रही है, क्योंकि दिन रात न्यूज़ आती हैं, टीवी पर भी आती हैं और यूट्यूब चैनल पे, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है। तो आप की अगर गवर्नमेंट बनती है, अगर आप विधायक बनते हैं, तो आप किस तरह से रोक लगाएंगे? रोक लगाएंगे, ये प्रशासन का काम है और जो देखने वाला है हम जनता के सेवक हैं। जी, हम लोगों का काम यही है कि हम प्रशासन को कहा जाएगा कि आप सख्ती लाइए, कोई भी हो वो, चाहे हमारा हो चाहे विपक्ष का हो, जो गुंडई करे उसको उठा के बंद करिए। जो तरीका है, जो न्यायिक प्रक्रिया है वो अपनाइए आप, भेदभाव बिना भेदभाव के। क्या हर घटना में आप खुद पहुँचेंगे?
जी पहुंचेंगे, और क्या कहते हैं, हमारे पिता जनता के बीच ही में, मेरे पिताजी तो आप पूछेंगे लोग, हमारे पिता रिक्शे से यहाँ चले जाते थे, लोगों के यहाँ साइकिल पे बैठ चले जाते थे, मोटरसाइकिल पे चले जाते थे। विजय सिंह को तो लोग वैसे भी गरीबों का नेता मानते हैं हमारे यहाँ। मेरे पिता अमीरों के नेता नहीं है, मेरे पिता को यहाँ वैसे भी रॉबिन हुड कहा जाता है, वो गरीबों के ही नेता है और गरीबों के बीच में ही रहे। यहाँ कोई मुद्दा होता था, आप कोई बड़ी से बड़ी पंचायत होती थी, मेरे पिता के बीच में ही होती थी, और कोई मुद्दा होता था मेरे पिताजी पहुँच के, और नहीं भी होता था उनका फ़ोन करना ही पर्याप्त होता था किसी भी बड़े बड़े मुद्दे को निपटाने के लिए, और वो हक की बात करते हैं, और जो सही होता है वो हमेशा सही की बात करते हैं। तो वही हमने उनसे, अपने माता जी से सीखा है कि जो सही होगा हम उसी का साथ देंगे। जी, सबसे बड़ी बात। अच्छा, मैं अभी फर्रुखाबाद में आई हूँ, तो आपकी ये छोटी गुमटी है, बड़ी गुमटी है, आपका लाल दरवाज़ा है, आपका मऊ दरवाज़ा है ना, यहाँ पर बहुत ट्रैफिक लगता है, ठीक है ना, तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे? अब थोड़ा सा ये है कि हम लोगों को पहले ट्रैफिक नहीं था, अब वाहन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो अब चौड़ीकरण के लिए थोड़ा सा व्यवस्था देखेंगे, अपने व्यापारियों से शहर में सबसे राय लेंगे। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला यही प्रयास रहेगा, फर्रुखाबाद से फतेहगढ़ लगा के हम सब बड़े व्यापारियों से बैठ के राय मशवरा लेंगे कि अब इसका क्या रास्ता बनाया जाए, क्योंकि हम अपनी जनता से लेके ही राय मशवरा लेके, पर यह बहुत बड़ा मुद्दा अब हो गया क्योंकि दिक्कत उनको भी होती है, आम जनमानुष को भी होती है। आप हमारे घर के पास से भी निकलेंगे तो भी एक हाईवे लगता है, इतना जाम लगता है, तो उस पर सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि इस पर ध्यान रखना है इस बार हमको कि कैसे भी शहर में इस बार जाम की स्थिति ना लगे, और जो सड़कों का हाल है, जो प्रदेश शहर का हाल है, दोबारा से इस तरह से काम किया जाए, दोबारा सुधार किया जाए इस बार। अच्छा, वर्तमान सरकार है, मेरे घर पे न्यूज़पेपर आता है, दैनिक जागरण का और दैनिक भास्कर का, ये सारे न्यूज़ और नवभारत टाइम्स, ये सारे न्यूज़पेपर मेरे घर पे आते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है मोदी का और योगी का दोनों का बड़ा मतलब चिट्ठा लिखा जाता है, कसीदे पढ़े जाते हैं उनकी तारीफ़ों के कि भाई उन्होंने यूपी के अंदर इतना विकास किया, इतना विकास किया है। तो मुझे तो यहाँ पर कुछ विकास ऐसा दिखा नहीं अपने फर्रुखाबाद के अंदर, इतने एरिया में मैं आई हूँ, ठीक है ना। तो उस चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या वो जो काम उसमें पेपरों में दिखाते हैं वो सच हैं या सिर्फ पेपरों में ही हैं? मैं आपको उनका दो ही मुद्दा बता दूं। जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, जो पुल इन्होंने उसमें दिखाया था मैनिफेस्टो में, वो पुल कलकत्ता का पुल दिखाया था जिसमें टैक्सी भी छुपाना भूल गए थे। इन्होंने परसों जो अपना ये जेवर एयरपोर्ट का जो फोटो दिखाई है, वो चाइना का कोई एयरपोर्ट है उसकी फोटो है। तो आप समझ सकते हैं क्या विकास करेंगे। हमारे फर्रुखाबाद का हाल, गग्गा एक्सप्रेस वे, इतना बड़ा मुद्दा बसपा सरकार में पास हुआ, हमारी सरकार में उसको फ्री में मिला, पैसा पास होने की स्थिति में आ गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने PIL दाखिल करा के उसको ये कह दिया वो ग्रीन वे में है, उसमें है, और उसके बाद लास्ट में जब वो हमारे यहाँ से पास भी हो चुका था, क्या हुआ कि नहीं, जब फाइनल उसका डिटेलिंग आई तो आपने कन्नौज और हरदोई और आपने शाहजहाँपुर में दे दिया। गंगा जी हमारे यहाँ है, हम लोग आरती करेंगे, बाकी लोग अपना विकास करेंगे, और क्या। तो विकास तो ये सरकार करती ही नहीं है, 5 साल में कोई विकास किया नहीं है। गड्ढा मुक्त छोड़िए, सड़कें मुक्त हो गई हैं, प्रदेश सड़कें मुक्त हो चुका है, ये स्थिति है। आपराधिक चरम सीमा पर है, बेरोजगार चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। माताएं बहनों का इतना बुरा हाल है। जो हमारी सरकार ने गरीब लोगों को पेंशन जारी करी थी, इन्होंने वो पेंशनें तक वापस ले लिए। हमारे कार्य को अपना बताते वो भी ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ये स्थिति है। अखबारों में तो मोदी और योगी जी जानते हैं ना, मीडिया सब उनका है तो उनका काम ही यही है, और क्या कि अखबारों में कुछ भी लिखेंगे, पर अब जनता को सब मालूम चल गया है 5 साल में कि क्या स्थिति है और क्या कहते हैं। तो उसका जनता जवाब देगी आने वाले चुनाव में इनको इस बार। अच्छा, आप सपोज दैट यहाँ पर विधायक बनते हैं, ठीक है, 2022 में, तो आप जनता को यहाँ पर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे? जैसे एजुकेशन का, हेल्थ के क्षेत्र में हॉस्पिटल बनाना हो गया, आपका स्कूल बनाना हो गया ना, और रोड वगैरह का ये सारी, तो क्या क्या चीज़ें आप करेंगे? मैं मानने अपने अखिलेश जी मुख्यमंत्री जी से सबसे पहली बात तो करूंगा कि जो गंगा एक्सप्रेस वे हमारा आपका यहाँ से निकल गया है, जहाँ से भी, हमको वहाँ पे 6 लेन तक की रोड या 4 लेन तक की रोड डायरेक्ट प्रोवाइड करे, ताकि फर्रुखाबाद के ट्रांसपोर्टेशन, फर्रुखाबाद के लोगों को आसानी हो आने जाने में और विकास की गति को रुके। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ मेडिकल की सेवा नहीं है बिल्कुल भी, बहुत बुरा हाल है मेडिकल में। दोनों कोरोना काल में हम लोगों ने देख लिया है कि बहुत बुरी स्थिति, यहाँ से लोगों को सैफई, कन्नौज, आगरा, लखनऊ, जहाँ आप भेज सकते हैं वहाँ भेजा जाता है। तो मैं अपनी सरकार में मेडिकल कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी माननीय अखिलेश जी से कह के पास कराएंगे। आलू हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पैदावार है, आलू में बहुत ज़्यादा लोगों को आलू से बहुत ज़्यादा रोज़गार मिल सकता है। जो अखिलेश जी ने चिप्स की फैक्ट्री हमारे यहाँ कही थी, मेरे पिताजी के चुनाव में वो आए भी थे, उन्होंने कहा भी था, और हमारे मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। और चौथी चीज़, हमारे यहाँ मुस्लिम समाज बहुत बड़ी तादाद में है, उनके यहाँ पे जरदोजी का बहुत कारोबार होता है। तो आपने देखा होगा चरखी साड़ियाँ होती है, वो विदेश तक यहाँ से जाती है। तो उनके लिए भी हम लोग यहाँ पे व्यवस्था करेंगे सरकार से कुछ भी कराने की इस बार, कि कम से कम ये लोगों को इस बार हमारे ज़िले में आराम मिले। सबसे बड़ी स्थिति कि हमारा ज़िला बहुत ज़्यादा पिछड़ गया है सब चीज़, मेडिकल सुविधाओं में, स्वास्थ्य सुविधाओं में, पढ़ाई लिखाई में। तो आप समझिए
और रही स्कूलों की बात, तो स्कूलों की हालत सुधरवाएंगे और यहाँ पे शिक्षा का विस्तार ऊंचा करेंगे, क्योंकि हम भी चाहेंगे हमारे ज़िले के जो युवा है आने वाली पीढ़ी पढ़ी लिखे और पढ़ाई करे, ताकि फर्रुखाबाद का भी नाम रोशन हो। जैसे हमारे माता पिता ने हम लोगों को भी पढ़ा लिखा के और बड़ा किया, जिम्मेदार किया, तो मैं भी यही चाहूँगा सबके लिए। जी। अच्छा, निजीकरण को लेकर आपके क्या विचार हैं? जो निजीकरण कर रही है भाजपा सरकार पूरे इंडिया के अंदर, सारे जो गवर्नमेंट उपकरण हैं जो बेच रहे हैं, ठीक है ना, अगर यूपी के अंदर आपकी गवर्नमेंट बनती है, सपा की गवर्नमेंट बनती है, तो आप उसको वापस से टेक ओवर करेंगे जो यूपी के जो उपकरण बेचे गए हैं उनको? अब इस मुद्दे पे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी बता सकते हैं, पर वो एक चीज़ मैं कह सकता हूँ। नहीं, आप अपनी बात तो रख सकते हैं ना। नहीं, मैं उनकी भी बात बता रहा हूँ आपको, कि जितना मैं उनको भी पढ़ता हूँ, देखता हूँ, क्योंकि मैं हमारे नेता हैं, जितना मैं जानता हूँ उनको, क्योंकि वो युवाओं के भी नेता हैं, हम लोगों का आदर्श है, वो निजीकरण के शुरू से ही खिलाफ है। उन्होंने कहा परसों हरदोई में भी कल कहा कि अभी ये जेवर एयरपोर्ट बना जरूर रहे हैं, अभी यही बना रहे हैं, अभी यही बेचेंगे बना के, और क्या। तो निजीकरण के तो बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि आप दो ही परिवार को सिर्फ काम दे रहे हैं, अंबानी और अडानी को सरकारी। अच्छा बताइए, जो सरकारी लोग उसमें लगे थे उनको नौकरी निकाल दिया जाता है, प्राइवेट भर्तियां हो रही हैं उसमें, वो अपने लोगों को ही रख रहे हैं। तो निजीकरण के तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले से भी खिलाफ थे, और मैं पर्सनली भी उसके बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ। निजीकरण से किसी का भला नहीं है, सिर्फ कंपनियों, बड़े बड़े उद्योगपतियों का भला है, आम जनता का तो कोई भला नहीं है, क्योंकि जब उनका टेक ओवर हो जाएगा तो हमारी आपकी कौन सुनेगा। सबसे बड़ी बात ये। अच्छा, कानून व्यवस्था जो है, जो हमने अभी तक जो सुना है, जो सबसे अच्छी कानून व्यवस्था रही है वो वीएसपी के टाइम में रही है। अदर किसी का नाम नहीं आता है कानून व्यवस्था के मामले में, ठीक है ना। तो अगर आपकी सरकार बनेगी तो कानून व्यवस्था पहले की तरह रहेगी जैसे पहले अखिलेश जी की सरकार बनी थी, या फिर उसमें कुछ चेंजेस आएंगे? अब आप अगर आंकड़े उठाएंगे तो लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं मैं किसी का कटाक्ष कर रहा हूं, इस सरकार की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस सरकार का आप रोज आंकड़ा उठाइए, रोज मर्डर का, आप रेप का, छेड़छाड़ का और गुंडई का इतना बुरा हाल है। हमारे कार्यकाल में निष्पक्ष कार्रवाई होती थी, हमारे कार्यकाल में, हमारी सरकार में कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। ये भाजपा के टीवी न्यूज़ चैनलों का प्रोपेगेंडा था, जो सपा सरकार के खिलाफ चलाया गया कि गुंडा राज है, गुंडा राज है। गुंडा राज आपने दिखा दिया, विकास राज नहीं दिखाया आपने, जो अखिलेश जी ने इतना विकास किया। आज हम आप जो सड़कों पर चल रहे हैं, हम आपको जो मेडिकल सुविधाएं मिल रही हैं हमारे आपके प्रदेश में, ये अखिलेश यादव जी ही की देन है, ये गुंडा राज की देन नहीं है। और हमें पिछली बार भी लोगों ने वोट नहीं कम नहीं दिया था, हम लोग को बहुत भरपूर वोट मिला था, पर इन्होंने जो धर्मों में बांटने का कार्य किया है, ये सरकार वही करती है और वही करती रहेगी। गुंडा राज कहाँ नहीं है? आप देखिए इस टाइम कितना बुरा हाल है। आप स्थिति देख रहे हैं प्रदेश भर में, और क्या कहते हैं, हत्याओं का आप आंकड़ा देख लीजिए, कौन किसकी सुनने वाला है। थाने चले जाइए, बिना पैसे के बात नहीं होती है, किसी विभाग चले बिना पैसे की बात नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर है। हमारी सरकार सबसे पहले इस पे माननीय अखिलेश जी ने भी कहा है, और हम लोग भी अपने जिले में जो जो सम्मानित लोग हैं और क्या कहते हैं अपने जिले में ध्यान रखेंगे, बिल्कुल गुंडाचार नहीं, जो सही होगा उसका साथ दीजिए। गुंडाचार का तो दमन किया है और फिर करेंगे, और क्या कहते हैं। अच्छा, बीजेपी का एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप इस नारे को कैसे लेते हैं? क्योंकि यूपी में अत्याचार जो अपनी चरम सीमा पर है, मैं रहती दिल्ली में हूँ बेशक, ठीक है, लेकिन न्यूज़ सारी मेरे पास आती हैं, और वो न्यूज़ आप न्यूज़पेपर में भी नहीं छपती हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से कि भाई आज किसी का बलात्कार हो गया, जातिगत उत्पीड़न हो रहा है, या किसी की मर्डर हो रहा है, मतलब मर्डर हो रहा है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि इस नारे को, मतलब इनका तो हाथरस वाला कांड आपको याद ही है, मैंने बहुत पूरा देश का दिल उसमें दहल गया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि उसको जला तक दिया, घर वालों तक को नहीं देखने दिया। इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक ही नारा है, आप देख सकते हैं। इससे भयभीत कांड कोई नहीं हो सकता है, और जिनके बच्चे होंगे वही देखेंगे, जिनको परिवार जिनका होगा उसको डर होता है। और क्या सबसे बड़ी बात, तो बेटी बचाओ बेटा, इन्हीं के नेता उसको लीपापोती करते रहे, इतने बड़े कांड को दबाया गया। वो तो मीडिया के माध्यम से, मीडिया ने उसको तत्पर आप सब लोगों ने लड़ झगड़ कर उसको दिखाया, ये आप लोगों का कार्य बहुत अच्छा कार्य था। उसके बाद भी उसको दबाने का प्रयास किया। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने, और ऐसा कोई देश प्रतिदिन नहीं है। आज अखबार उठाइए आप, कहीं ना कहीं आपको रोज कोई ना कोई घटना होती हुई आपको दिख जाएगी। तो ये किसी चीज़ के लिए नहीं है, वो अपने एक ही मुद्दे पे है, और क्या कहते हैं, सिर्फ आंकड़े जो हैं कागज़ पे दबाए जाएं बस, और मीडिया उनका मैनेजर जहाँ जहाँ है तो वहाँ उसको दिखाया ना जाए। पर जनता को ज़मीन पे अब सब मालूम है, इनको स्थिति इनके सामने आ जाएगी। 2 महीने बाद 3 महीने बाद चुनाव, सब तथ्य सामने आ जाएगी। अच्छा, बीजेपी गवर्नमेंट को मद्देनज़र रखते हुए जो बाबा लोग हैं, क्या बाबा लोगों को राजनीति में आना चाहिए, जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनकी फैमिली नहीं है,
जिनका कुछ है ही नहीं, उनका काम है मंदिरों में मठों में पूजा पाठ करना, अपने धर्म का प्रचार करना, ना कि राजनीति करना। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बाबाओं को आना चाहिए राजनीति में? नहीं, इस पे तो मैं राजनीति पे टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। उसकी वजह ये है, ये आदमी का अपना आत्मसम्मान है, उसको लड़ना है लड़े, नहीं लड़ना है लड़े। पर हाँ, ये बात सत्य है जो हमारे यहाँ पूर्वजों से चला आ रहा है कि जो गुरुजी लोग थे, बाबा जी लोग, पुजारी लोग, वो मंदिर में भगवान की सेवा करते थे और उन्हीं के ही उनका आदर करते थे। उनका कार्य वही है, उनको वैसे रहना वही चाहिए, बाहर आके नहीं करना। कि उनको बाहर का ज्ञान ही नहीं है, बाहर दुनिया में क्या हो रहा है और क्या। सबसे बड़ी बात, उनको मुद्दों के बारे में पता नहीं, उनको विकास के बारे में पता नहीं, उनको रोजगार के बारे में पता नहीं है, उनको कानून व्यवस्था के बारे में पता नहीं है और क्या कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है। बेहतर तो यही है कि वैसे तो वो वहीं जहाँ है वहीं रहे और क्या, बाकी उनका अपना निजी स्वार्थ है, वो लड़े चाहे ना लड़े, वो उनके ऊपर है और क्या कहते हैं जी। चलिए, ये थी हमारे साथ दमयंती जी, और विधायक जी जो है वो वर्तमान समय में भी जेल में हैं किसी कारणवश, ठीक है। और ये उनके बेटे थे विक्की जी, ठीक है। तो आने वाले टाइम में मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आपकी गवर्नमेंट बनती है अगर, है ना, तो फर्रुखाबाद को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे, एक बार वो बता दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, पहले तो गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 6 लेन माननीय अखिलेश जी से कहा जाएगा कि हमें आपको एक डायरेक्ट 6 लेन दे दीजिए, जिससे हमारे फर्रुखाबाद वासियों को आसानी हो जाए आने जाने में। और जो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का है, व्यापारियों का आना जाना होता है, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन से हमारे ज़िले को भरपूर व्यवस्था हो जाए। दूसरी चीज़, एक बड़ा मेडिकल कॉलेज और आधुनिक मेडिकल कॉलेज जो हर चीज़ से लैस हो, कि हमारे यहाँ पे किसी चीज़ की बड़ी आपदा आया, कोई बात हो, तो किसी को कन्नौज, सैफई, लखनऊ, आगरा ना जाना पड़े। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, हमारे यहाँ आलूओं का जो सबसे बड़ा काम है, आलू बहुत सारी हमारे यहाँ की जो गरीब जनता है, किसान लोग हैं, वो आलू का काम करते हैं, क्योंकि आलू की पैदावार बहुत ज़्यादा है। तो माननीय अखिलेश जी से दोबारा मैं कहूँगा और क्या कहते हैं कि एक आलू की चिप्स की फैक्ट्री हमारे यहाँ लगाई जाए, और उसको हम लगवा के रहेंगे, प्रयास यही करेंगे, हम सब लोग जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। और चौथी चीज़, जो हमारे यहाँ मुस्लिम समाज है, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरदोजी का काम करता है बड़े पैमाने पे, उसके लिए एक व्यवस्था करी जाए अलग से। जैसे बनारस में अखिलेश जी ने बुनकरों के लिए भी कह के गए थे, हमारे यहाँ भी उन्होंने कहा है। तो ये सब व्यवस्थाएं बहुत ज़रूरी है। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको सुधार करना, सड़कों को सुधार करना, पानी को सुधार करना, बिजली की जो व्यवस्थाएं खराब है, जो भ्रष्टाचार चढ़ा हुआ है, सबको ख़त्म करना, और ज़मीन पर रहकर काम करना, जनता के बीच में रहकर काम करना। चलिए, ये थे हमारे साथ विक्की भाई। अब हम बात करते हैं मैम से, जो कि 2 बार चेयरमैन रही हैं। तो मैम बताएंगे अपने बारे में, जो उनका कार्यकाल था, अपने कार्यों के बारे में बताइए। अपने कार्यकाल दो आप सुनिए, आप कितने टाइम से कितने टाइम तक चेयरमैन रही हैं, ठीक है, वो उसके बीच में अपने क्या क्या महिलाओं के लिए, समाज के लिए क्या क्या कार्य किए हैं? हम 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष रहे और निर्दलीय जीते दोनों बार। और अपनी जनता के लिए, यहाँ की शहर की जनता जानती है, हमने बहुत कार्य किए। यहाँ पे पहले सारी जो सड़कें थी सारी कच्ची थी, सारी सीसी कराई हमने अपने टाइम में। और काफ़ी शासन से हम पैसा लेके आए। हमारे टाइम में पैसा भी नहीं आता था, 32 लाख रुपया आता था साल का सिर्फ। उसी में हमको नगर पालिका की तनख्वाह देनी होती थी, उसी में हमको कार्य करना होता था। जब हमने उस ज़माने में बहुत अच्छा काम किया हमने, हमारे पति भी सपोर्ट करते थे हमको उसमें। चलिए, आने वाले टाइम में मतलब, क्योंकि इनकी पारिवारिक स्थिति जो है, क्योंकि इनके हस्बैंड हैं वो जेल में हैं 4.5 साल से, है ना, 4.5 साल से, लेकिन फिर भी ये परिवार समाज के साथ में बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। और उनके लिए इन्होंने पहले भी काम किया है और आने वाले टाइम में भी काम करेंगे। ये विक्की भाई ने अभी बोला है आप सभी के सामने। तो यूथ जो होता है ना, वो यूथ की भाषा समझता है। योगी भी वो तो बूढ़े ही हैं, ठीक है, तो ये लोग नहीं समझेंगे। इनका काम है पकौड़े तलवाना। तो भैया, हम पकौड़े नहीं तलेंगे, हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, जैसा कि इन्होंने कहा है। जय भीम, जय भारत।